हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को पूरी नाइट संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हम लोगों को दिखाया, एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब भाई बहन को जय मसीह की, जितने इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उन सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष और बरकत और शांति और आनंद और खुशियाँ और प्रेम दे। आमेन। हालेलुया। आज जो भाई बहन कोई दुखी है, परेशान है, पीड़ा में है, कष्ट में है, बीमारी में है, सताव में है, जो भी भाई परेशानी में पड़ा है, तो मेरा परमेश्वर आज आपको उठाकर खड़ा करेगा, क्योंकि वो आज आपको देखेगा, आपकी प्रार्थना को देखेगा। जब आप उसके सामने अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने हर सुबह शाम लेकर आते हैं, आपका विश्वास है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो उत्तर देगा, तो आज परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को आज ही उत्तर देगा। बहुत दिन से आप इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आज आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर आपको देखेगा। हालेलुया। आप निराश मत होइए, उदास मत होइए, हताश मत होइए, क्योंकि मेरा परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके पास आकर आपको अपने पवित्र हाथों से उठाकर खड़ा करेगा और आपकी वो शर्मिंदगी, वो बीमारी, वो दुष्टता, वो नशे, वो व्यभिचार, वो बुराइयाँ, वो गरीबी, वो कष्ट, वो पीड़ा, वो सताव सबको दूर करेगा। आज मेरा परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है, अपनी आंखों से देख रहा है और आपकी प्रार्थना का उत्तर आज देगा। हालेलुया। हम एक वचन को देखते हैं, यूहन्ना 5 अध्याय 6 नंबर वचन। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। जब आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए, गरीबी से बाहर निकलने के लिए, नशा छोड़ने के लिए, दुष्ट आत्मा से छूटने के लिए, बीमारी से छूटने के लिए, बेड के श्राप तोड़ने के लिए, कर्ज को खत्म करने के लिए आप बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से परमेश्वर का इंतजार करें, बार बार परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं। जैसे उस व्यक्ति ने जो 38 वर्ष से बीमार था और वो एक कुंड के पास पड़ा रहता था, वहां कुंड में स्वर्गदूत उतरते थे, कुंड का पानी हिलाता था। जब पहला व्यक्ति उस कुंड में कूद जाता, यानी छलांग लगा जाता, वो चंगा हो जाता था। तो वो 38 वर्ष का रोगी ऐसा हो गया था कि वो उठ नहीं पाता था। वो जब उस पानी के कुंड के पास जाता, उससे पहले दूसरा व्यक्ति कूद जाता, तो उसका नंबर आया ही नहीं। 38 साल से वो इंतजार कर रहा है, उस बीमारी में पड़ा है और विश्वास कर रहा है कि एक दिन मैं इस पानी में कूदूंगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। उस इंतजार के द्वारा वो बैठा रहा, वहां इंतजार करता रहा। उसके पास कोई नहीं था कोई उसको पानी में उतार दे, क्योंकि सब कुछ उसका साथ छोड़कर चले गए थे। उनके घर के, परिवार के जो भी लोग थे उसके पास नहीं रहते थे। आज आपको भी कोई किसी ने छोड़ दिया है, आपके परिवार ने छोड़ दिया है, आपके मोहल्ले वालों ने छोड़ दिया है, आपके रिश्तेदारों ने छोड़ दिया है, आपके पति ने छोड़ दिया, आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया है, आपके माता पिता ने आपको छोड़ दिया, या माता पिता को किसी बच्चों ने छोड़ दिया है, तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर आपको देख रहा है। जैसे उसको छोड़ दिया था, 38 वर्ष के रोगी को उस कुंड के ऊपर पड़ा रहता था, यानी उस जगह पर परमेश्वर खुद आकर कहता है उसे, उठ और खाट उठा। 7 नंबर वचन में लिखा है, उस बीमार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जब पानी हिलाए जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। वो व्यक्ति कह रहा है, मेरे पास कोई नहीं है,
परंतु परमेश्वर उसके पास है। आज आपके पास कोई नहीं है, आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, आपको सहयोग देने वाला कोई नहीं है, आपको कोई इलाज कराने वाला कोई नहीं है, आपको चंगा करने वाला कोई नहीं है, परंतु मेरा परमेश्वर आज आपके पास आएगा। जैसे 38 वर्ष के रोगी के पास आया, उसी प्रकार आपके पास आकर आपको कहेगा तो उठ और खाट उठा और चल फिर, यानी यीशु मसीह में चल, तेरी पवित्रता में चल, तेरी सच्चाई में चल। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने उस 38 वर्ष के रोगी को उठाकर चंगा किया, वैसे ही आज मेरा परमेश्वर आपको शरीर में, फाइनेंस में, आत्मा में आपको उठाकर चंगा करेगा। आपसे आत्मा में गिर गए हैं, आपकी सेवा बंद हो गई है, आपकी प्रार्थना बंद हो गई है, आपके उपवास बंद हो गए, आपका चर्च में आना बंद हो गया है, परमेश्वर आज आपको उठाकर कहेगा तू चंगा हो गया और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से तू आज चल फिर। आज ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में दिया है, ये वचन आपके हृदय में गए हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि 38 वर्ष का रोगी भी कितना इंतजार किया था। आज आप इंतजार कर रहे हैं तो मेरा परमेश्वर आपके पास आएगा और आपको जब पड़ा हुआ देखकर आपको चंगा करेगा और आपको पूछेगा तू चंगा होना चाहता है, तो आप उन्हें कहिए परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं। आज इस वचन के द्वारा आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूं, तू मुझे चंगा कर, क्योंकि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जब बाइबल में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, आज इस वचन के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे तो मेरा परमेश्वर आपको उस 38 वर्ष के रोगी की तरह आपको आज ही इसी वक्त चंगा करेगा। आप अपने हौसले को मत तोड़िए, युवाओं बांध कर रहिए, दृढ़ रहिए, इस परिस्थिति में आप मजबूत रहिए। इन दिनों को जाने दीजिए, परेशानी है, चाहे दुख है, चाहे कष्ट है, आप परमेश्वर को मत छोड़िए। उस पवित्रता में, उस सच्चाई में, उस खराई में बने रहिए। परमेश्वर आपको उठाकर चंगा करेगा। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर इन वचन के लिए, जो वचन आपने दिया है मेरे पिता परमेश्वर। इस बहन के जीवन में ये वचन 100 गुना फल लेकर आए, इस भाई के जीवन में परमेश्वर ये वचन 100 गुना फल लेकर आए। परमेश्वर जो बुजुर्ग है, जवान है, बच्चे हैं, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर 100 गुना फल लेकर आए। ये वचन, जो वचन आज आपने बताया, जैसे 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर उठाकर खड़ा किया, उसी प्रकार आज परमेश्वर इस बीमारी से उठाकर आप खड़ा कीजिए, उस दुख से, उस पीड़ा से खड़ा कीजिए उठाकर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं, भोर को तेरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु जी, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, भोर को तेरी करुणा मेरे ऊपर बनी रहे। प्रभु इन सब पर प्रभु तेरी करुणा बनी रहे, तेरी दया बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। जो हॉस्पिटल में बीमार है परमेश्वर, उन लोगों को परमेश्वर उस हॉस्पिटल से प्रभु बाहर निकाल। प्रभु जो एक्सीडेंट हुए हैं, हॉस्पिटल में भर्ती है, प्रभु उन लोगों को प्रभु चंगा भला कर, उनकी हड्डियों को सुरक्षित कर। प्रभु हे महान परमेश्वर, जो निराश है, जो दुखी है, जो पीड़ा में परमेश्वर, उन लोगों को छुटकारा दे, आजादी दिला मेरे पिता परमेश्वर उस बीमारी से। प्रभु आप पर विश्वास है, फिर भी परमेश्वर इनके ऊपर सताव आया है, पीड़ा आया है, दुख आया है, इनके पास कोई नहीं है, इनका सारा कोई नहीं है। तू सारा बन जा मेरे पिता प्रभु यीशु राजा, तू सारा बनकर इनको प्रभु सारा देकर प्रभु जी इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, इस दुख से बाहर निकालिए, इस पीड़ा से बाहर निकालिए, इस गरीबी से बाहर निकालिए, इस केस मुकदमे से बाहर निकालिए, इस सताव से बाहर निकालिए। प्रभु इस पीड़ा से, इस दुख से प्रभु बाहर निकाल लीजिए। परमेश्वर इनका हौसला परमेश्वर टूटने न पाए। प्रभु हिवाव दे, इनको हिवाव दे प्रभु, तो दर में दाहिने हाथ से तू संभाल ले। प्रभु इनका विश्वास कम न हो, इनका विश्वास आज इन वचनों के द्वारा बढ़ जाए, क्योंकि उसने 38 वर्ष तक इंतजार किया मेरे पिता। उसी प्रकार ये भी परमेश्वर इंतजार करना सीखे मेरे पिता। ये महान परमेश्वर तेरा इंतजार करे मेरे पिता परमेश्वर, इनका हौसला न टूटे। प्रभु जी ये महान परमेश्वर इन लोगों को प्रभु, इन लोगों को तो अपने पवित्र हाथों से संभाल ले। जिस प्रकार 38 वर्ष के रोगी के पास आकर प्रभु आपने उन्हें चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु जहां ये बहन, ये भाई, ये बुजुर्ग, ये माता, ये बहन जो भी परमेश्वर प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उस जगह पर खड़ा होकर तू इनको हाथ लगाकर चंगा कर। प्रभु इनकी शरीर की सारी बीमारियों को दूर कर दे, सर से लेकर पांव के तलुओं तक छू ले मेरे पिता परमेश्वर। इनकी सारी बीमारियां, कैंसर की बीमारियां इस शरीर को छोड़कर निकल जाए। ब्लड कैंसर यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए। इनके शरीर को छोड़कर वो बीमारी जो कैंसर
कैंसर की है जो ट्यूमर है प्रभु यीशु के नाम से चला जाए, पेट का कैंसर चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर तू अपने पवित्र हाथों से छू ले। जिनको डॉक्टर ने बता दिया परमेश्वर कैंसर की वजह से उसका पांव कटेगा, परमेश्वर नहीं कटेगा, क्योंकि प्रभु ये विश्वास कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु तेरा 38 वर्ष के रोगी की तरह। तो परमेश्वर इनकी सहायता करे, इनके पांव को प्रभु तू सुरक्षित करे, हील कर मेरे पिता परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तू चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। परमेश्वर ये तू चंगा करेगा तो इस बेटे को, इस बहन को प्रभु तू चंगा करेगा तो चंगे हो जाएंगे। आज ये चंगे हो चुके तेरे पवित्र वचन के द्वारा। आज इस वचन को सुनकर मेरे पिता परमेश्वर इन लोगों का विश्वास बढ़े, क्योंकि 38 वर्ष तक उसने इंतजार किया और उसके पास तू आया। उसी प्रकार परमेश्वर ये बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, तेरी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी सेवा कर रहे हैं, तुझे पुकार रहे हैं, तेरे उपास कर रहे हैं प्रभु, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। तो परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा तू इनके पास आ और परमेश्वर इसे कहे उठ और खाट उठा चल फिर। ये पवित्रता में, सच्चाई में, खराई में, पवित्रता में प्रभु चलने लगे आज ही मेरे खुदावा। इनके शरीर की सारी बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से डांटता हूं और बीमारी चली जाए। लीवर का रोग चला जाए, हृदय का रोग चला जाए, छाती का जो भी रोग है चला जाए। जो परमेश्वर जो हार्ट अटैक दुष्ट ने प्रभु डाला है, वो दुष्ट का हार्ट अटैक डालने का वो बीमारी का जो झटका है यीशु के नाम से खत्म हो जाए। अभी इसी वक्त राइट नाउ हार्ट अटैक खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान परमेश्वर पेट के सारे रोग खत्म हो जाए, जलोदर का रोग, पसली का रोग, कब्ज का रोग, जोड़ों का दर्द का, गंठियों का रोग, हाथ पैर पांव के आइटन का रोग, ब्लड प्रेशर का रोग, मिर्गी का रोग, पागलपन का रोग, परमेश्वर मेंटली का रोग जो भी है यीशु के सामर्थ्य नाम से इस भाई को, इस बहन को छोड़कर निकल जाए, इस बच्चे को छोड़कर और निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो मूर्छा बार बार मूर्छित होता है परमेश्वर, जो प्रभु जो दौरा पड़ते हैं प्रभु, पीड़ित पड़ता है, वो यीशु के नाम से वो रोग इनको छोड़े और निकल जाए। ए महान परमेश्वर तू खुद आकर परमेश्वर इन लोगों को चंगा कर मेरे खुदावन। सूजन का रोग जो शरीर में सूजन है, हाथ पांव में, घुटनों में, जहां भी परमेश्वर, छाती में जहां भी सूजन है वो सूजन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो पेट पर सूजन है प्रभु यीशु के नाम से, पेट ऊपर जो सूजन है यीशु के नाम से वो चला जाए। वो एलर्जी, वो इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के नाम से। पीलिए का रोग चला जाए, कोढ़ का रोग चला जाए, जौर का रोग चला जाए, बुखार का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। टाइफाइड का जो प्रभु जो निकाला है, जो टाइफाइड है वो चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। निमोनिया का रोग चला जाए, निमोनिया का रोग, दम्मे का रोग चला जाए, सिर का रोग, आंख का रोग, जो आंखों में किसी प्रकार का रोग है, घाव है या अंधापन है यीशु के नाम से वो चला जाए। आंखों का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों का रोग चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु जिनके अंधे हैं वो देखने लगे प्रभु, जो अंधे हैं वो देखने लगे तेरी प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि इन लोगों ने इंतजार किया है प्रभु। तो इस इंतजार को देख और प्रभु तू अपने हाथों से इनकी आंखों को छू कर प्रभु आप कहिए कि इफ्ता खुल जाए, इनकी आंखें खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कान का रोग चला जाए, कान बहना यीशु के नाम से बंद हो जाए और प्रभु बहरापन चला जाए। इनकी जो मशीन लगी है वो मशीन उतर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से और प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से इनके कान के पर्दे हील हो जाए यीशु के नाम से। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। नाक का रोग, जो साइनस, जो नाक का रोग है, जो फिनिस रोग है यीशु के नाम से, नाक में जो मांस बढ़ रहा है यीशु के नाम से हील हो जाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। जो निजला है यीशु के नाम से, जुखाम है वो चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो प्रभु इनके दांतों में जो पायरिया का रोग है, जुबान पर प्रभु जो छाले हुए हैं, मुंह में छाले हुए हैं, वो रोग चला जाए। जो शरीर में गले के अंदर जो रोग है प्रभु यीशु के नाम से, जो रोग इनके शरीर में डॉक्टर ने बताया, इन्फेक्शन बताया गले के अंदर यीशु के नाम से वो गले का रोग चला जाए। जो खाना नहीं खा पा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से आज ये खाना खा पाए, क्योंकि प्रभु तेरे पवित्र वचन के द्वारा ये चंगे हो जाए। क्योंकि 38 वर्ष के रोगी को तूने चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु इनको चंगा कीजिए। ये महान परमेश्वर पेट के सारे सब जो भी रोग है वो चले जाए। जो प्रभु दस्त संबंधित रोग है, जो प्रभु कब्ज का रोग है यीशु के नाम से वो रोग चला जाए। धरण है जो यीशु के नाम से वो धरण सेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जिस स्थान पर परमेश्वर तूने ठहराया उस धरण को उस स्थान पर वो सेट हो जाए। बी हील्ड नेम ऑफ जीसस। वो धरण का रोग चला जाए, दर्द चला जाए यीशु के नाम से। जो कालजे के अंदर, जो कलेजे के अंदर जो प्रभु जलन लगा रखी है शैतान ने, वो जलन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। खांसी का रोग चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। डायबिटीज रोग चला जाए, गुर्दे का रोग, पथरी का रोग, जो भी पित्त की पथरी है वो रोग चला जाए। वो पथरियां धुआं बनकर उड़ जाए, रसोड़ियां धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम से।
दस्त संबंधित जो भी रोग है, बवासीर का रोग है, गुप्त रोग है, जो भी है, गुर्दे का रोग है, यीशु के नाम से चला जाए। दाद, खाज, खुजली, फोड़ा, फुंसी, घाव, जो भी रोग है यीशु के नाम से, चरम रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके रोग एक भी इनके शरीर पर न रहने पाए। तू सर से लेकर पांव के तलवों तक छू ले मेरे पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र वचन के द्वारा ऐसा होने दे प्रभु, जो कि किसी शैतान के द्वारा, अटैक के द्वारा किसी के शरीर पर प्रभु यीशु राजा जल गया, वो जला हुआ यीशु के नाम से अभी इसी वक्त हील हो जाए, वो घाव भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अल्सर का रोग चला जाए यीशु के नाम से। इनकी पेट के सारी रगे हील हो पाए यीशु मसीह के नाम से। जो पाचन शक्ति है हील हो पाए यीशु के नाम से। अल्सर का रोग चला जाए, किडनी का रोग चला जाए, एडिस का रोग चला जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी, शुगर की बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। शुगर की दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर, इनका माइग्रेन है, थायराइड है, यीशु के सामर्थ्य नाम से चला जाए। थायराइड चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बीमारी इनके शरीर को छोड़े और निकल जाए। हड्डियों का रोग चला जाए, जो हड्डियां घिस रही है, डॉक्टर ने बताया यीशु के नाम से वो हील हो जाए, क्योंकि तू हड्डी की सुरक्षा करता है परमेश्वर। आज इनकी हड्डियों की सुरक्षा कर मेरे पिता परमेश्वर, बल और ताकत दे महान परमेश्वर। तेरे पवित्र वचन के अनुसार हो जाए। आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा इस बेटे को 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, उसी प्रकार इनको आज इन वचनों के द्वारा तू चंगा कर। इस बेटे को हील कर, बी हील नेम ऑफ जीसस। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इन लोगों को चंगा कर दिया मेरे खुदावा। ये महान परमेश्वर, जो यात्रा कर रहे हैं देश विदेश में, जहां भी जा रहे हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, जो परमेश्वर अपने जॉब पर जा रहे हैं, जहां परमेश्वर अपने जो कोई नया काम लिया उस काम पर, जॉब पर जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, लोगों के साथ तू रहे। तेरे दूत आगे आगे भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, कोई दुष्ट इन्हें रोकने न पाए। आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े कर दीजिए। इनके गाड़ियों को प्रभु तेरे पवित्र लहू से मैं कवर करता हूं। ये मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनकी सहायता करना, जो कॉलेज स्कूल जहां भी जा रहे हैं सहायता करना प्रभु। आगे पीछे इनके दाएं बाएं चारों तरफ स्वर्गदूतों का बाड़ा बना दीजिए। ये महान परमेश्वर, जो बीमार है, जो लहू बहने का रोग है उसको प्रभु, जो शारदा को लहू बहने का रोग अभी इसी वक्त राइट नो छोड़े। वो दुष्ट आत्मा, सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा, जो मरे हुए लोग दिखते हैं वो खत्म हो जाए। वो दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम से। शाम की दुष्ट आत्मा, सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये महान परमेश्वर, तो अपने हाथों से प्रभु इन लोगों को छू ले, जो देश विदेश में जहां भी प्रभु ये प्रार्थना चली है, उन लोगों को परमेश्वर तू सुरक्षित रख प्रभु। उनके परिवार को, उनके घर को, उनकी कमाई को सुरक्षित कर मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट उन लोगों को परमेश्वर विचलित नहीं करने पाए, कोई बीमारी में नहीं लेकर जाए प्रभु। जो हॉस्पिटल में प्रभु भर्ती है मेरे पिता परमेश्वर, विदेश के अंदर जो नवीन नाम है परमेश्वर, उस बेटे को तू चंगा कर, उठाकर, जैसे 38 वर्ष के रोगी को उठाकर चंगा किया वैसे प्रभु उस नवीन को चंगा कर, ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। बड़ी गवाही के साथ आए। थैंक यू जीसस प्रभु, तेरे चिन्ह अद्भुत काम दिखा, जैसे मिस्रियों को प्रभु मिस्र देश से इजराइलियों को निकाल कर लेकर आया चिन्ह और चमत्कार करके, उसी प्रकार परमेश्वर इन लोगों को चिन्ह और चमत्कार करके प्रभु उस बीमारी से निकाल ले। क्योंकि जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे उसमें से एक भी रोग तेरे पर नहीं भेजूंगा, ये वादा किया। इसीलिए प्रभु इनके शरीर में कोई प्रकार का रोग नहीं रहने पाएगा, ये वादा पूरा करते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद हो महान परमेश्वर। आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को सुरक्षित कर प्रभु जी। जो विदेश देश जाना चाहते हैं, जिनके काम रुके हुए खुल जाए यीशु के नाम से, जिनके जॉब रुके हुए हैं वो खुल जाए यीशु के नाम से। जो पढ़ रहे हैं, पेपर दिया है परमेश्वर, यीशु के नाम से ये सरकारी जॉब मिल पाए, इन लोगों को प्रमोशन हो पाए यीशु मसीह के नाम से। महान परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनकर उत्तर दे, इनका प्रमोशन हो पाए प्रभु। जिन लोगों ने प्रभु तेरे भवन में, राज्य में परमेश्वर बोया, उन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, उनकी कमाई कोई दुष्ट न खाने पाए प्रभु जी। सब लोगों को तेरे सामने लेकर आता हूं प्रभु। सोनलाल जी को मेरे पिता परमेश्वर, रतनलाल जी को, नथुराम जी को, देवराज जी को, भैरव जी को प्रभु, ललिता को प्रभु, बालकृष्ण जी को, सत्यपाल को, नंदराम जी को, परसाराम जी को, इंद्राज जी को, मनपुल जी को, और परमेश्वर मंगेश को, राजू जी को, और रंजीत जी को प्रभु, जो शीत से हैं, शारदा जी को, जो बद्री प्रसाद जी को परमेश्वर, सुरेश जी को, मोनिका को, सरोज को, डूंगर जी को, रामजस जी को, कृष्ण जी को, बहोर जी को, कृष्ण को, और परमेश्वर विनोद को, और संदीप को, पुष्पा को, और मोगनाथ को, जयप्रकाश को, राम प्यारी को, बाबूलाल जी को, और संतोष को, परमेश्वर सुभाष जी को, सिलोचना को, विष्णु जी को, रामजस जी को, गौरी शंकर जी को, अश्विन जी को, शिल्लो को, रोहतास को, माया को, चुनीलाल जी को, और परमेश्वर शिषपाल जी को, रामचंद्र जी को, सुमन को, मधु को, जो रतनगढ़ से सुरेश जी को,
गोपाल जी को, जो डेरा से परमेश्वर, सबको प्रभु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जगदीश जी प्रसाद को और किरण को, सुरेश जी को, विक्रम जी को, विनोद को, विनोद फतेहपुर से, मोहर सिंह को, और हरिराम जी को, दाऊसर से भागीरथ जी, और प्रभु अनु साहिल को, और अनिता कुमारी को, प्रभु हेमराज जी को, खेमचंद जी को, जो देश विदेश से हैं मेरे पिता परमेश्वर, मनफूल जी को, हमीरपुरा से, सुरजाराम जी को, दानसिया गांव से पवन कुमार को, और प्रभु ललिता को, रुक्मणी को, दल्लू राम को, राजू को, बिंदु को, और परमेश्वर जो घोड़ेवारा से हैं, तुलसीराम को, डेलवा से हैं, पाल जी को, घंटेलवा से नरेश जी को, और प्रभु सोनू को तेरे हाथ में सौंपता हूं मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोए है मेरे प्रभु, इन लोगों को मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, अंधन बंधार भर दे, जूत मन चीजों पूरी कर प्रभु। इनकी कमाई खाने वाले दुष्ट को ऐसा गुड़ को नाश हो जाए, खत्म हो जाए। वो शैतान, इनका फिजूल खर्चे लगाने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके घर में दुआई लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए। फिजूल केस मुकदमे में पैसा लगाने वाली दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए। होली गोश्त पाई करता हूं यीशु के नाम से, क्योंकि तूने वचन में लिखा तू अपनी कमाई नीचे खाने पाएगा। ये अपनी कमाई नीचे खुद खाने पाए, कोई दुष्ट इनकी कमाई न खाने पाए। महा